हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज मैं आपको देने वाला हूँ टोटल 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स आज आपको बताना है और अपनी ग्रामर के लेवल को टेस्ट करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ईमानदारी से दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी प्री पोजिशंस के हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल। ऑप्शंस आपके सामने है, एट, इन, ऑन, अपॉन। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशंस के। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है, जानते हैं राइट आंसर के बारे में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये सी वाला, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां पे राइट आंसर ऑन है। अब देखिए ऑन क्यों आएगा। बच्चों, कोई भी चीज अगर किसी सरफेस पर होती है तो सरफेस पर किसी चीज की होने वाली बात को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑन है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही जम्प द वेल, इनटू, इन, ऑन, फ्रॉम। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। गेस कर लीजिएगा आप राइट आंसर। ओके, आपका टाइम ओवर होता है, जानते हैं राइट आंसर के बारे में। सो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये है इनटू। ही जम्प्ड इनटू द वेल। बच्चों, हम इनटू का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। अगर कोई मूवमेंट किया जाता है तो हम इनटू लगाते हैं, तो यहां पर राइट आंसर इनटू होगा। ही जम्प्ड इनटू द वेल। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आई एम फॉन्ड ब्लैक स्पेस म्यूजिक। ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, विथ, इन। गेस कीजिएगा राइट आंसर। ओके, चलिए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ए वाला, ऑफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई एम फोन ऑफ म्यूजिक, बिकॉज फोन के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है शौकीन होना। क्या मतलब होता है? शौकीन होना। अगर आप किसी चीज में, ये ना बना लीजिएगा शौकीन, कोई भी पर्सन किसी भी चीज के में शौकीन है, किसी चीज का शौक है, तो हम फोन के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। फोन ऑफ होता है। फोर्थ नंबर का, ही प्रिफर्स मिल्क टी। ऑप्शन आपके सामने, इनटू, इनटू, फ्रॉम। गेस कीजिएगा राइट आंसर। टाइम आपका ओवर होता है, जानते राइट आंसर के बारे में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये टू है। अच्छा, टू क्यों है इसको भी समझ लीजिए। बच्चों, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है। प्रेफर वर्ड अगर आता है तो उसके साथ टू का यूज होता है। तो ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। प्रेफर्स मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, लाइक करना दूसरी चीज से ज्यादा। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, यानी कि वे चाय से ज्यादा मिल्क को प्रेफर करता है, यानी कि मिल्क को पसंद करता है। टू राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। हिज अंकल डाइड ब्लैक स्पेस कैंसर। ऑप्शन आपके सामने, विथ, फॉर, ऑफ या फ्रॉम। गेस कीजिएगा राइट आंसर। टाइम आपका ओवर होता है, राइट आंसर को जानते हैं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑफ। डाइट के साथ भी ऑफ का यूज किया जाता है। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। हाँ, सफरिंग के साथ जरूर फ्रॉम का यूज किया जाता है। सफर जो वर्ड होता है, सफर, सफर वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है ना, डाइट के साथ ऑफ लगता है। तो इसका जो राइट आंसर था ये सी वाला था, ऑफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का। माई फ्रेंड हैज बीन सफरिंग फीवर फॉर टुडे। अभी रिसेंटली मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि सफर वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, तो यहाँ पे सफरिंग लिखा हुआ है, तो सफरिंग के साथ भी फ्रॉम ही लगेगा। माई फ्रेंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ठीक है। फ्रॉम राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही वॉज बोर्न 1985। गेस कीजिएगा राइट आंसर। ऑप्शन हमारे सामने, ए में है ऑन, बी में इन, सी में एट है और डी में है हमारा इनटू। ही वॉज बोर्न 1985। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इन। ही वॉज बोर्न इन 1985। देखो, जो सन दी गई होती है तो वहां पर फिर हमें इन का यूज करना होता है। सन के पहले इन लगता है, राइट आंसर इन है। क्वेश्चन नंबर 8। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स द स्टूडेंट्स। ऑप्शन हमारे सामने है, ए में है अगेंस्ट, बी में ऑफ, सी में बिटवीन और डी में अमंग। गेस कीजिएगा राइट आंसर। चलिए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अमंग का यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स 2 थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। और बिटवीन का यूज करते हैं ओनली फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2 पर्सन्स के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। मोर देन 2 के लिए
अमंग का यूज करते हैं, राइट आंसर इसका अमंग था। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज स्टैंडिंग साहिल इन अनिल, गेस कीजिएगा राइट आंसर। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर बिटवीन होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, टू यूनिट्स, तो टू ऑब्जेक्ट्स के लिए बिटवीन का हम यूज करते हैं, तो साहिल और अनिल है इसलिए बिटवीन का यूज करेंगे। इज स्टैंडिंग बिटवीन साहिल एंड अनिल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, ऑन, इन, टू या फिर बाय। सो स्टूडेंट्स हमारे सामने ऑप्शन हैं, ए में है ऑन, बी में इन, सी में टू और डी में बाय। गेस कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर के बारे में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी वाला, बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बाय का यूज किया जाएगा जब आपको टाइम पूछना हो कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, तो आप बाय योर वॉच यूज करेंगे, इन्हें नहीं आएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शी इज सिटिंग क्लासरूम, द क्लासरूम, इन, ऑन, इनटू, एट। गेस कीजिएगा राइट आंसर। आपका टाइम ओवर होता है, राइट आंसर को जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा इन आएगा। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में बैठी हुई है। ऑलरेडी अगर कोई इनसाइड हो तो वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए इनटू का यूज करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था ये इन था। शी सिटिंग इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 12 है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। गेस कीजिएगा राइट आंसर। चलो अब इसको राइट आंसर को जान लेते हैं। बस इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। बच्चों सिंस का हम यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस आता है। फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे सिंस है, बी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 13, ही इज अफ्रेड डॉग्स। ऑप्शन ए में फ्रॉम, बी में ऑफ, सी में टू और डी में विथ। गैस कीजिएगा। और हाँ अब अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्लो कर लीजिएगा, अगर आप स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट कर लीजिएगा। ये आप आपके अकॉर्डिंग इस वीडियो की स्पीड को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर जानते हैं इसके बारे में, तो ही इज अफ्रेड ऑफ आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर है। अफ्रेड ऑफ होता है जिसका मतलब होता है भयभीत होना, डरना। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 14, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, इन, ऑन, एट, इनटू। गेस कीजिएगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इन। ही वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। नेम ऑफ मंथ, मंथ के नेम के पहले प्रीपोजिशन इनका यूज होता है, लेकिन हाँ डेट अगर आती है तो फिर ओन लगता है। इस बात को आप याद रखिएगा, डेट के पहले ओन लग जाता है, लेकिन मंथ के और ईयर के पहले इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, ही विल गो टू स्कूल मंडे, इन, ऑन, एट, सिंस। गेस कीजिएगा राइट आंसर। जान लेते राइट आंसर के बारे में। इसका जो राइट आंसर है ये बी वाला है, ऑन। ही विल गो टू स्कूल और मंडे, दिन के पहले ऑन लगता है और डेट के पहले भी ऑन लगता है। यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है इसलिए ऑन का यूज करेंगे, डेट दी गई होती तो भी ऑन आता। क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स। गेस कीजिएगा राइट आंसर। सिंस, फॉर, टू, टू। बस इसका जो राइट आंसर है ये आएगा फॉर। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। फॉर का हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के लिए। अनसर्टेन टाइम के पहले फॉर आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे 4 है जो कि बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, आई एम गुड इंग्लिश, इन, ऑन, एट, विथ। गेस कीजिएगा राइट आंसर। जानते राइट आंसर के बारे में। इसका जो राइट आंसर है सी वाला है, एट बिल्कुल राइट है। आई एम गुड एट इंग्लिश। बच्चों गुड के साथ एट का यूज किया जाता है, इन्हें नहीं आता है। गुड एट होता है, किसी चीज में कोई अगर अच्छा है तो गुड एट होता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेन स्टॉप्स ऑल द स्टेशन, ऑन, इन, एट, ओवर। जानते राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर आएगा एट, जो कि सी वाला है। द ट्रेन स्टॉप्स एट द स्टेशन, स्टेशन के पहले एट लगते हैं। क्वेश्चन 19 है, शी कट हर फिंगर अ नाइफ, फ्रॉम, बाय, विथ, टू। जान लेते हैं राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर आएगा विथ। शी कट हर फिंगर विथ अ नाइफ। कुछ नॉन लिविंग थिंग से अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आप विथ का यूज करते हैं, यानी किसी चीज को होल्ड करके। और अगर कोई काम पर्सन खुद से करता है तो बाय का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विथ आएगा, नाइफ है इसलिए। लास्ट वाला 20 नंबर का, मुंबई इज बिगर इंदौर, टू, फ्रॉम, देन, विथ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये आएगा हमारा देन। कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, कंपेयर किया जा रहा है मुंबई का इंदौर से, तो मुंबई इज बिगर देन इंदौर, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बता दिए, उनके आंसर बता दिए। अब आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट्स किए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके आस्क कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।